Yes, Yes, sir. kids. So till yesterday, all are confident. I can say so. Recording in progress. आवाज आ रही है मेरी ना? Yes, sir. Okay. तो चलो फिर होते हैं शुरू. We'll begin with today's new topic. It's about lipids. And are you preparing for tomorrow's test? कल आप लोगों का टेस्ट है, याद है ना? Yes, sir. Photosynthesis वाला. So everybody has to give the test without fail. देख लो, कम पढ़ाई हुआ रहेगा तो भी देने का टेस्ट. डोंट मिस टेस्ट. एंड इसका ऑलरेडी प्रिपरेशन आप लोगों ने किया था पिछले वाले टेस्ट के लिए, मेजर टेस्ट के लिए. तो अभी थोड़ा Yes, बहुत sir. रिवीजन ही कर रहे हैं आप लोगों को. आता तो है सब कुछ, नहीं क्या? चलो, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम. और आज का टॉपिक पढ़ते हैं अपन लोग. आर यू रेडी बच्चों? Yes, sir. ओके. सेट द कैमरा, होल्ड ऑन. Good evening once again, Bachcho. Can you all see the board properly? Yes, sir. Chalo. So shall we continue? हाँ बच्चों. Yes, sir. Today's part or today's topic what we are going to learn is lipids. ठीक है, क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक याद है आप लोगों को? Whatever we have studied so far. Yes, sir. अपना प्रोटीन्स हो गया, एमिनो एसिड्स हो प्रोटीन्स हो गया, गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, मोनोसैकेराइड्स Yes. हो गया. वही कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया. अब फोर्थ ये वाला बायोमोलिक्यूल हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं. छोटा सा है, आज खत्म भी हो जाएगा वो. फिर एक न्यूक्लिक एसिड ही बचेगा एज अ बायोमोलिक्यूल. देन वी हैव गॉट ओनली एंजाइम्स एज अ टॉपिक. सो होपफुली सर न्यूक्लियोटाइड. वही ना, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए आरएनए वाला, वो तो आधा आप लोग पढ़ ही चुके हैं, उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं. करते हैं कंप्लीट उसको भी. ठीक. एंजाइम्स एक थोड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, तो साइमल्टेनियसली इसको पढ़ते रहो. मैं कुछ इंडिविजुअल नोट्स भी भेजा हूं, मतलब आई हैव सेंट यू, मतलब वो दूसरे वाले ग्रुप में जहां पे आप लोग थे पहले. तो सिर्फ उपमन्यु के पास वो नोट्स नहीं है और नील के, बाकी लोगों के पास है शायद से वो. भूमि के पास भी. भूमि, आर यू देयर? तो मैं आप लोगों को वो पर्सनल में भेज दूंगा. ठीक. मोहम्मद इज देयर? यस. एमके, हाउ आर यू? हाउ यू डूइंग? Fine, sir. कैसा है? गुड गुड. चलो बच्चों, फिर शुरू करते हैं आज का ज्ञान. इट इज ऑल अबाउट योर लिपिड्स. सो शैल वी? बोलो. लिपिड्स
कौन सी कैटेगरी में आते हैं? लिपिड्स थोड़ा सा यूनिक है बच्चों, इफ यू ऑल रिमेम्बर, ठीक है। लिपिड्स या इसको हम लोग कभी कभी फैट्स भी बोलते हैं, तो इसका थोड़ा सा अलग चक्कर है, ये थोड़ा यूनिक है। याद है इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये मैक्रोमोलिक्यूल है कि माइक्रो है? बताओ तो जरा मुझे। लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल है कि माइक्रोमोलिक्यूल? 800 डाल्टन्स है पर फिर भी मैक्रोमोलिक्यूल है। छोटा, हाँ नहीं, ये है माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल, बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। बट अगर हम लोग वो एसिड सोल्युबिलिटी के हिसाब से बोलेंगे तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इज इट सोल्यूबल और इनसोल्यूबल? यस, इट इज एसिड इनसोल्यूबल पूल में आता है। उसका रीजन है, एक स्पेसिफिक रीजन मैंने बताया था आप लोगों को, बट और अच्छे से हम लोग आज पढ़ेंगे। आई विल टेल यू बेटर वे आल्सो कि ये क्यों एसिड इनसोल्यूबल पूल में आता है, व्हाई नॉट इन अ सोल्यूबल पूल, जबकि ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल है। बाकी सब माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एसिड सोल्यूबल पूल में आते हैं, है ना बच्चों? तो अब ये जो लिपिड्स हैं, दे आर बेसिकली divided into 3 types. We can classify these lipids into 3 types बच्चों, and you all know what are those 3 types. बोलो, पढ़ा है आप लोगों ने इसका नाम, या स्कूल में हो चुका है ना ये चैप्टर? So there are 3 types of these lipids basically. कौन से 3 types? Number 1, it will be called as a simple lipids. बराबर बच्चों, simple lipids. Number 2, चलो अब बताओ, मुझे आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस भी आ रही है आवाज? ओके, तो ब्लूटूथ बंद हो गया था इसलिए। चलो, ये दिखाई दे रहा है, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं। अब इसमें भी, अब जब हम लोग बोलेंगे सिंपल लिपिड्स, तो इसका आप लोगों को 2 या 3 एग्जांपल्स दिया हुआ है इन योर एनसीईआरटी, और वही 3 एग्जांपल्स याद रखना है। बेटर एग्जांपल्स ऑफ लिनोलेनिक एसिड, लिनोइक एसिड और एरिकोडोनिक एसिड। इफ यू सी योर एनसीईआरटी, इसका एग्जांपल्स क्या क्या दिया है? लिनोलेनिक एसिड एक एग्जांपल है, फिर दूसरा है लिनोइक एसिड, और तीसरा है एरिकोडोनिक एसिड। दीज आर द 3 एग्जांपल्स गिवन इन योर एनसीईआरटी, और ये भी बहुत है। दिस मच आल्सो इफ यू स्टडी इज इनफ, इज आल्सो सफिशिएंट। समझ में आया बच्चों? एराकिडोनिक, एराकिडोनिक एसिड, these are simple lipids. अब when you say simple lipids, actually these are made up of, ये जो simple lipids है बच्चों, these are nothing but esters of glycerol. ये किससे बने हुए रहते हैं? These are derived from alcohol, esters of glycerol, मतलब अल्कोहल से डिराइव होते हैं, अल्कोहल से बने हुए रहते हैं। सो विल टॉक नाउ, यू विल कम टू नो दैट। फिलहाल इतना याद रखो, सिंपल लिपिड्स में क्या क्या आता है। सो इट विल इंक्लूड योर
फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। क्या आएगा इसमें? तीन चीजें हैं। दिस कंसिस्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, then it includes glycerol, ग्लिसरॉल मतलब अल्कोहल, एंड इन दोनों से बनता है आपका एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। सो दीज आर योर सिंपल लिपिड्स। किस चीज का बना हुआ है सिंपल लिपिड्स? फैटी एसिड्स। जब भी हम लोग बोलेंगे लिपिड्स तो उसका यूनिट यही दो चीजें होता है। लिपिड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, सो दैट फॉर्म्स योर लिपिड्स। इसमें भी तीन फैटी एसिड्स होते हैं और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। सो व्हेनेवर यू विल सी देयर विल बी 3 फैटी एसिड्स, 1 ग्लिसरॉल। यू विल कम टू नो, अब जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, दिस मच इज क्लियर अबाउट सिंपल लिपिड्स। बच्चों बताओ मुझे, व्हेनेवर यू से simple lipids, what all things you should remember is that these are made up of what? These fatty acids and glycerol, or you can also say esters of, they are esters of glycerol. The common examples are linolenic acid, linoleic acid, arachidonic acid. It is it should be arachidonic acid. तो ये वाले इसके examples हैं। जब हम लोग बोलेंगे conjugated lipids, when you talk about conjugated lipids, तो इसका कॉमन एग्जांपल है बच्चों योर लेसिथिन, एक एग्जांपल है। मतलब कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है इसमें? लिपिड एंड लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट। जैसे हम लोगों ने प्रोटीन्स में भी पढ़ा था, इसमें क्या क्या होगा? सिंपल लिपिड प्लस नॉन लिपिड दोनों साथ में आके बनाएंगे आपका कॉन्जुगेटेड लिपिड। समझ में आ रहा है? सिंपल लिपिड प्लस नॉन लिपिड। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी अगर लिपिड के साथ में फॉस्फेट जुड़ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिपिड प्लस फॉस्फेट। क्या बन जाएगा ये? फॉस्फोलिपिड। यस और नो? लिपिड प्लस फॉस्फेट बनाएगा आपका फॉस्फोलिपिड। एम आई क्लियर? सेम वे अगर यहाँ पे लिपिड के साथ में जुड़ गया आपका प्रोटीन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिपिड प्लस प्रोटीन विल फॉर्म योर लिपोप्रोटीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? बताओ मुझे, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes, sir. कम ऑन। ठीक, लिपिड और लिपिड एक साथ में आके बनाते हैं आपका कॉन्जुगेटेड लिपिड। वो नॉन लिपिड हो सकता है आपका फॉस्फेट ग्रुप वो हो सकता है आपका प्रोटीन, हो सकता है वो और अदर देन दिस कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आ गया तो मतलब लिपिड प्लस ग्लूकोज क्या बनाएगा ये? ग्लाइकोलिपिड। याद आया बच्चों? यहाँ पे लिपोप्रोटीन है, लिपो, यहाँ बनाएगा ये ग्लाइकोलिपिड। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, क्या बोलते हो? समझा सब लोगों को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? एनीबडी? Any doubt about this? Please tell me. बोलो बच्चों, everyone confident? भूमि, followed this? Yes. Okay, नील, समझ में आ रहा है? अब आ जाओ तीसरा जो है टाइप derived lipids, उसका एग्जांपल। So derived lipids, when you say, they are actually derivatives of lipids, मतलब उनमें होता है steroids. You may be knowing steroids, terpenes, इसका एग्जांपल आता है। स्टेरॉइड्स तो आप लोगों ने सुना ही है ना? स्टेरॉइड्स जैसे you all are aware about all the hormones which are derived from cholesterol, उनको ही हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन, नाम में स्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, सुना है कि नहीं सुना है बच्चों? तो वो सब हॉर्मोन्स कोलेस्टेरॉल से डिराइव्ड होते हैं। किससे डिराइव्ड होते हैं? कोलेस्टेरॉल से डिराइव्ड होते हैं। सो all 6 hormones like this: estrogen, progesterone, all right, testosterone,
एल्डोस्टेरॉन, ये सब लिपिड हॉर्मोन्स है। एल्डोस्टेरॉन, ऑलराइट, समझा इतना बच्चों? और इसके अलावा यू मे बी नोइंग एग्जांपल दैट इज टर्पेन्स। Terpenes, this is also derived from steroids. This is another example. अब आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो याद रखो, it is cholesterol. So we will be learning in detail about cholesterol. Is this clear? ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है अपने को, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है और इसमें से आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। The example of phospholipid you will be learning as a conjugated protein is your lecithin protein. I mean lecithin lipid. Lecithin. Have you heard this? सेल चैप्टर में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। जो आपका मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन बच्चों, याद आया ना? सेल मेम्ब्रेन जो डबल मेम्ब्रेन होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, याद आया? हाँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें जो आपके लिपिड का बाई लेयर होता है, आई होप यू रिमेम्बर दिस बच्चों, याद है कि नहीं? जो लिपिड बाई लेयर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये एक्चुअली लेसिथिन लिपिड होता है। दिस वन याद आया कि नहीं? कम ऑन टेल मी, डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, sir. This lipid bilayer is nothing but your lecithin. So we will be talking in detail about this. ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, लेसिथिन कहाँ होता है या फिर conjugated protein का एग्जाम्पल। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, यू ऑलमोस्ट नो अबाउट। ठीक है, यहाँ तक समझा सब लोगों को? किसी को कुछ पूछना है? इज एवरीवन कंफर्टेबल? अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ आप लोगों को कि व्हाई लिपिड इज फाउंड इन इनसोल्युबल पूल इवन दो इट इज अ माइक्रो बायोमोलिक्यूल। ये छोटा सा बायोमोलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 800 डाल्टन, फिर भी ये क्यों फिल्टर नहीं होता? जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था सबसे शुरू है, बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में, याद है बच्चों आप लोगों को? क्या पढ़ा था हमने उसमें? हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट दिस बायोमोलिक्यूल्स? याद तो करो। डू यू रिमेम्बर हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट दिस बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम अ एनिमल टिश्यू? किसको याद है बच्चों? हम लोग यू नो ना, मॉर्टर एंड पेस्टल, जिससे ग्राइंड करते हैं हम लोग चीजें, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, वो वाला। तो उसमें हम लोगों ने टिश्यू को डाला था और उसमें एक एसिड ऐड किया था। याद करो उस एसिड का नाम। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, याद करो, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एसिड दैट वी poured एंड देन वी ग्राइंडेड इट एंड देन उसको फिल्टर किया हमने? बोलो बच्चों, कम ऑन, ओपन योर माउथ। श्रीकांत, आर यू देयर? श्रीकांत प्रेजेंट है ना? नहीं है? हाँ, व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग श्रीकांत? फर्स्ट डे ऑफ दिस लेक्चर में बोल रहा हूँ, लेक्चर 1 देख लो उसको, उसका रिकॉर्डिंग, तभी पता चलेगा किसमें ग्राइंड करते हैं टिश्यूज को। गर्ल्स बताओ तो, किस चीज में ग्राइंड करते हैं टिश्यूज को? यस, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, CCl3COOH। याद आया? तो वो याद रखना है आपको। तो जब हम लोग ग्राइंड करते तो क्या होता है बच्चों, ये अपना पूरा सेल है, ये उसका मेम्ब्रेन है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें ये वाला आपका लिपिड्स प्रेजेंट होता है। तो ऑफ कोर्स इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना? ये सेल टूटेगा तो इसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो समझ लो ये वाला ऐसे ब्रेक हो गया टुकड़ों में। ठीक है, नाउ डू यू रिमेम्बर इसमें ये होता कैसा है? ये एक लिपिड मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे, फॉस्फोलिपिड, तो इसमें ये फॉस्फोलिपिड है, मतलब इसमें फॉस्फेट और लिपिड है। तो ये यहाँ फॉस्फेट होता है और यहाँ इसके दो पैर मतलब लिपिड्स होते हैं। आर यू गेटिंग किड्स? तो फॉस्फेट और लिपिड इसमें एक साथ होते हैं। हेड बना हुआ रहता है इसका फॉस्फेट का, और उसका जो लेग्स है, ये जो दो इसकी टांगे हैं, ये बनी हुई रहती है लिपिड्स की टांगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? ये जो हेड होता है इसको पानी पसंद होता है, तो ये होता है हाइड्रोफिलिक। याद करो बच्चों। और इसको पानी पसंद नहीं होता, तभी ये पानी से दूर जाता है। ये सेल के अंदर पानी है, सेल के बाहर भी पानी है। तो ये जो हेड है इसको पानी पसंद है,
पर उसके लेग्स को पानी पसंद नहीं है, उसकी टांगों को पानी पसंद नहीं है, तो ये हमेशा पानी से दूर जाएंगी. So you see that the lipid is hydrophobic. सुन रहे हो बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ? बोलो तो. Come on children, tell me, are you understanding? मैं रीजन बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल है, पर वो इनसॉल्युबल पूल में क्यों मिलता है, ये सॉल्युबल पूल में क्यों नहीं मिलता, उसका रीजन सुनो. So I said that each lipid molecule has got a head, it has got a tail. Head is actually hydrophilic, तो वो पानी के कांटेक्ट में आ सकता है. बट जो टेल होता है बच्चों, ये वाला, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसको पानी पसंद नहीं होता, तो ये हमेशा पानी से दूर भागते हैं. इसीलिए इनके जो टेल होते हैं हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं. कैन यू सी दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बताओ बच्चों, हाँ ना बोलते रहो, बोलो. कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी. बोलो जल्दी जल्दी, हाँ कि ना, समझा कि नहीं समझा? हेलो उपमन्यु, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? जितना बताया उतना Yes, समझा sir. क्या? हाँ, तो कीप इंटरेक्टिंग बच्चों. आई वांट योर रिस्पॉन्स, तभी मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जैनब, आशना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ये है इस लिपिड का हेड, ये है उसका टेल. हेड बना हुआ होता है फॉस्फेट का, टेल बना हुआ है लिपिड का, इसीलिए ये होता है फॉस्फोलिपिड. और ये फॉस्फोलिपिड का नाम है लेसिथिन. याद रखो बच्चों, दिस इज लेसिथिन. ये कैसे बनता है ये भी मैं फॉर्मूला वगैरह ड्रॉ करके हम लोग पढ़ेंगे. फिलहाल इतना समझ लो. अब ये हेड होता है हाइड्रोफिलिक, टेल होता है हाइड्रोफोबिक. तो टेल हमेशा पानी से दूर जाएगा, बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है. अब जब हम लोग वो ग्राइंड करते हैं उसमें रख के मॉर्टर एंड पेस्टल में, तो ये सेल टूट जाएगा. सेल टूटेगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुकड़े हो जाएंगे. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुकड़े हो जाएंगे, ये एक एक फॉस्फोलिपिड अलग नहीं होता, दिस रिमेन्स टुगेदर. अब प्रॉब्लम ये है कि ये हम लोग जो मॉर्टर और पेस्टल में कर रहे हैं, जिसमें एसिड डाला है, एसिड में पानी है, तो अब ये खुद को पानी से बचाने के लिए क्या करेगा, दिस विल रोल इटसेल्फ. ये खुद के ऊपर ऐसे कॉइन के जैसे रोल हो जाता है. डिड यू गेट मी? जैसे इसको पानी पसंद नहीं, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोल कर देगा खुद को. एंड व्हेन इट विल रोल इटसेल्फ, देन पानी से बचा लेगा. बट इसका शेप देखो भी कैसा बन गया. दिस विल लुक लाइक वेसिकल. कैन यू सी दिस बच्चों? ये मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि ये क्यों फिल्टर नहीं होता है. व्हाई इट रिमेन्स इन दैट फिल्टर पेपर? बिकॉज व्हेन वी ग्राइंड एनी टिश्यू, देन इन दैट केस जो बाकी के माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो तो फिल्टर होके निकल जाते हैं, वो एसिड सॉल्युबल पूल में जाते हैं. पर ये वाला ऊपर ही रह जाता है. क्यों ऊपर रह जाता है? क्योंकि ये रोल हो जाता है और खुद को कन्वर्ट कर लेता है वेसिकल्स में. समझ में आया क्या बच्चों? एंड दीज वेसिकल्स कैन नॉट क्रॉस दैट फिल्टर पेपर, सो दे रिमेन इन द फिल्टर पेपर एट द टॉप. इज दिस क्लियर? याद आया आप लोगों को? फर्स्ट लेक्चर में बताया था हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको. ये फनेल में हमने फिल्टर पेपर डाला है और इसको फिर एक बीकर में डाल दिया हमने. याद आया क्या बच्चों? डू यू रिमेम्बर दिस? बोलते रहो. आई वांट योर रिस्पॉन्स, योर रिएक्शन. बोलते रहो. समझा क्या? तो जो इनसोल्यूबल है वो यहाँ रहते हैं और जो सोल्यूबल रहते हैं वो यहाँ आते हैं. और इसमें एक ही एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा था, वो था लिपिड्स. एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी बच्चा लोग, बोलो तो. समझा रीजन? Yes, sir. बेटा, यस, दैट्स लाइक गुड चिल्ड्रन. अब मैं ये इरेज करने जा रहा हूँ. आप लोगों ने इसको लिख लिया है, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लिया है तो इट विल बी बेटर. शैल आई प्रोसीड? अब ये लिपिड बनता कैसे है बताऊं मैं. ये दोनों कंबाइन होके कैसे लिपिड बनता है वो हम लोग देखते हैं. इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है आपका एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. शैल वी प्रोसीड? इरेज करो इसको, मैं बोर्ड को बताओ तो. बोलो बच्चों फटाफट. हेलो, अरे हाँ कि ना?
बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. लेट आवाज आ रही है क्या मेरी? इज इट डिलेइंग? चलो सुनो, अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हर एक के बारे में, इन तीनों के बारे में, बस इतना ही है आपके सिलेबस में, और कुछ है ही नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में क्या क्या बोला मैंने? इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, दैट इज फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। तो अब देखो, फैटी एसिड्स जब हम लोग बोलते हैं, सिंपल लिपिड्स का पहला कंपोनेंट होगा आपका फैटी एसिड्स। अब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओनली, CHO। बट इसका रेशियो आपका कार्बोहाइड्रेट्स के जैसा नहीं है, CN H2N ON नहीं होता इसमें। O ज्यादा होता है, H कम होता है, लाइक दैट। तो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर वैसे कितना क्या होता है। तो फैटी एसिड्स आर, या जो लिपिड्स है, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। प्रोटीन्स में कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, और कुछ स्पेशल प्रोटीन्स में सल्फर भी होता है। हियर इट हैज गॉट ओनली CHO। अब फैटी एसिड्स आर नथिंग बट व्हाट? फैटी एसिड्स आर नथिंग बट अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन 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 कार्बन। क्या होता है ये? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन 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 कार्बन, ऐसे लॉन्ग चेन होगी, एंड इट विल एंड विद COOH। उसके एंड में होगा आपका एसिड जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दिस क्लियर बच्चों? बताओ मुझे क्या होता है फैटी एसिड? इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच विल एंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड एट द एंड। अब आपके एनसीईआरटी में दो फैटी एसिड्स के फॉर्मूले और एग्जांपल दिया हुआ है। इफ यू हैव एनसीईआरटी, ओपन इट, टर्न इट एंड टर्न ओवर द पेज एंड सी देयर। आपको इसका डायग्राम या फॉर्मूला मिलेगा। दो फैटी एसिड्स दिए हुए, एक का नाम है पाल्मिटिक एसिड। कौन सा वाला है? पाल्मिटिक एसिड। कैन यू सी देयर बच्चों? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखो, पाल्मिटिक एसिड। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन दिस? बोलो तो कितने कार्बन होते हैं? चेक करो टेक्स्ट बुक में, यू कैन सी इट विद द टेक्स्ट बुक, 16 कार्बन। और जो दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है उसका नाम है एराकीडोनिक एसिड, जिसमें 20 कार्बन होते हैं। एराकीडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन होते हैं। तो उसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप तो फिर ऐसे ही होगा ना, ये CH3 CH2 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 CH2, ऐसे कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5 और 6 7 ऑनवर्ड, लाइक दैट। यहाँ पे होगा आपका आखिरी कार्बन, ये अगर पाल्मिटिक एसिड तो ये 16th कार्बन होगा। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल। तो ऐसा है फॉर्मूला, देखो कैसा है। CH3, बताओ मुझे देख के, CH3 CH2 कितनी बार आएगा अभी इसमें? बोलो बच्चों। और लास्ट में COOH, हाउ मेनी टाइम्स CH2 इज देयर? फॉर्मूला देखो और बताओ टेक्स्ट बुक में। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? कुछ तो बोलो। Yes, sir. ये एक कार्बन हो गया, बचे हुए 15 कार्बन इधर, और ये 16 कार्बन है। तो टेल मी हाउ मेनी टाइम्स CH2 शैल आई राइट हियर? 14. टेक्स्ट बुक में देखा क्या? Yes, sir. इन द टेक्स्ट। समझ में आया लॉजिक? बोलो बच्चों। इसके Yes, बदले sir. अगर मैं एराकीडोनिक एसिड ड्रॉ करूं तो फिर वो ऐसा ही रहेगा, CH3 मतलब पहला कार्बन, फिर CH2 विल बी हाउ मेनी टाइम्स? यहाँ पे 20 एसिड्स है टोटल, ये इंक्लूड करके COOH का एसिड। तो ये दो 18 हो गए। तो यहाँ पे ये 2 हो गए, और 18 यहाँ होना चाहिए। Am I क्लियर बच्चों? हाँ कि ना? बोलते रहो फटाफट, प्लीज टेल मी। Yes. याद रहेगा, ये दो ही एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में हैं। जब भी हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड्स तो टू नेम्स, पाल्मिटिक एसिड, एराकीडोनिक एसिड आर द टू एग्जांपल्स। अब ये फैटी एसिड्स के दो और टाइप हो सकते हैं बच्चों। सुनो, फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऐसे फैटी एसिड्स जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है,
उनको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? क्या बोला मैंने? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कंडीशन क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में? दे हैव सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? और इस बॉन्ड को बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। बच्चों ये कैसे बनता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। दे हैव गॉट अ सिंगल बॉन्ड। ये फॉर्मेशन कैसे होगा, इज दिस क्लियर? और जो दूसरा टाइप होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो तो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कैन आई कॉल इट एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? कंडीशन बताओ बच्चों, टेल मी फटाफट। क्या होगा उनमें? दे विल हैव सिंगल, आई मीन दे विल नॉट हैव सिंगल बॉन्ड, दे विल हैव कार्बन Double. कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड। दे हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इज दिस क्लियर? बताओ तो इसके एग्जांपल्स आप लोगों ने वो पढ़े थे, कौन से वाले? लिनोइक एसिड, याद आया? व्हाट वेर दे? हाँ, लेनोलेनिक। हाँ, लेनोलेनिक एसिड, लेनोलेनिक एसिड, ये वाला लेनोइक एसिड, लेनोइक एसिड, ये वाला भी है आपका एराकिडोनिक एसिड। ये जो भी एसिड्स है ना, ये तीनों, इनमें डबल और ट्रिपल कोवैलेंट, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इनको ही हम लोग, ये भी ऐड कर लो इसमें, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, क्योंकि ये भी हमारे डाइट में जरूरी होते हैं। वैसे हमने एमिनो एसिड्स में दो टाइप्स पढ़े थे बच्चों। डू यू रिमेम्बर एमिनो एसिड्स के दो टाइप्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल? बोलो तो, डू यू रिमेम्बर? हेलो, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? कीप रिस्पॉन्डिंग, डोंट सिट लाइक Yes, sir. people. Yes, बोलते रहो, मेरे साथ बातें करते रहो। Everyone is clear with this? Shubhankar, did you get this? Zainab, आशना, बताओ मुझे, समझ में Yes, आया? sir. ठीक है। डिफरेंस क्या क्या है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में? सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। और अगर कहीं बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो ये एग्जांपल्स अनसैचुरेटेड के ही है। लिनोलेनिक एसिड, लिनोइक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, दीज आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अब इनका और एक स्पेशलिटी ये है कि ये हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, मतलब ये हमारे डाइट में जरूरी होते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। क्या बोलते हो बच्चों, समझा क्या सबको? शैल आई प्रोसीड? Yes, sir. आगे बढ़ू मैं अभी? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बताऊं? फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर समझ में आया, अभी ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बताऊं? शैल आई? इरेज कर रहा हूं मैं। आई होप यू हैव कॉपीड डाउन दिस बच्चों। ठीक, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, तब जाके लिपिड बनेगा आपका ना। तो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, सो ग्लिसरॉल इज नथिंग बट अल्कोहल बच्चों। यू नो ग्लिसरॉल का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। Yes, children, I'm so sorry for the interruption. आवाज आ रही मेरी? कितना टाइम बचा है उपमन्यु मीटिंग एंड होने में? हाउ मच टाइम इज इट शोइंग? Sir, 3 minutes. ओके, हो जाएगा थोड़ा सा मतलब। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखो आप लोग। लेट अस स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में होता है 3 कार्बन और हर कार्बन में होगा आपका सुन रहे हैं?
Sir, your voice is breaking. You are not audible. हो बच्चों, आई जस्ट शो यू द यहाँ देखो आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों। चलो शायद मीटिंग एंड होगा अभी। ये देखो अभी स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका। HOH Sir, rejoin करना है। HOH। हाँ करो ना, 7 o'clock तक है ना लेक्चर अपना। ये लो, ये होता है आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। कैन यू सी दिस? बताओ तो। हेलो बच्चों, तो इसमें ज्यादा OH होते हैं ना, 1 2 3 OH ग्रुप से, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल और अल्कोहल। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। Yes, हेलो, sir. फैटी एसिड्स में क्या था? बहुत सारे कार्बन होते हैं और लास्ट में COOH होता है। यहाँ पे ये वाला कैसा है देखो, अभी जो इसके साथ जुड़ने वाला है ग्लिसरॉल, पॉलीहाइड्रोक्सिल होता है। एंड नाउ अभी ये दोनों एक साथ में जुड़ के बनाएंगे आपका ईस्टर्स ऑफ, क्या? ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। क्या बनाएंगे बच्चों? ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए अभी हम लोग। है क्या टाइम अभी ये मीटिंग में? हाउ मच टाइम इज इट शोइंग? Less ज्वाइन बैक करो फिर मैं बताता हूँ। लेस देन 1 मिनट ना आप लोग।